बहुत ही कम देशों के पास ही ये हथियार है और विस्फोट के 13 सेकेंड के अंदर करीब 70,000 से भी ज्यादा लोग मर गए। लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दायरे में हर चीज जलकर राख हो गए थे। इसका आविष्कारक किसी एक व्यक्ति को नहीं कहा जा सकता। दुनिया के सबसे खतरनाक और विनाशकारी हथियार न्यूक्लियर वेपन यानी परमाणु हथियार को माने जाते हैं और बहुत ही कम देशों के पास ही ये हथियार है, जिसमें से नंबर 1 पर रूस, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया सभी के पास परमाणु हथियार है। आखिर परमाणु हथियार का आविष्कार कैसे हुआ, किसने किया और सबसे खतरनाक हथियार क्यों है? इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि जब वर्ल्ड वार 2 में 2 बार परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया गया। सबसे पहली बार जापान के हिरोशिमा में अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 में परमाणु बम गिराया, जिसका नाम लिटिल बॉय था और विस्फोट के 13 सेकेंड के अंदर करीब 70,000 से भी ज्यादा लोग मर गए। लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दायरे में हर चीज जलकर राख हो गए थे और इसके 3 ही दिन बाद 9 अगस्त 1945 में अमेरिका ने फिर से जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर परमाणु बम गिरा देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर लिया था, लेकिन जापान लड़ ही रहा था। जापान को आत्मसमर्पण करने के लिए अमेरिका ने परमाणु हमला किया। बम गिरने के कुछ ही सेकंड में वहां का तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बहुत ही तेज गर्मी और एक बड़ा विस्फोट होता है, जिससे जहरीली रेडियोधर्मी किरणें निकलती है और जले हुए मलबे हवा में मिलकर कई किलोमीटर ऊपर तक पहुंच जाता है। फिर बादलों से मिलकर काली बारिश होती है और ये इतना खतरनाक होता है कि इन इलाकों में कई तरह की बीमारियां और कई सालों तक इस जगह की मिट्टी में पेड़ पौधे तक भी नहीं उग पाती। हिरोशिमा और नागासाकी इतिहास के अब तक की सबसे विनाशकारी हमले माने जाते हैं। और अब बात करेंगे कि इसकी आविष्कार किसने किया था। परमाणु हथियार के जनक रॉबर्ट ओपनहाइमर को कहा जाता है, लेकिन इसका आविष्कारक किसी एक व्यक्ति को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रॉबर्ट ओपनहाइमर अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट के प्रमुख वैज्ञानिक थे, जिसमें कई वैज्ञानिक और इंजीनियरों का भी सामूहिक प्रयास था।